भक्तों ने भी बहुत सी लीलाएं की थी। तो उन्हीं में से ये कहानी है। उरला जिला बागेरहाट के पास में एक गांव था गरीपुर। उस गांव में राजेंद्र नाथ वाला नामक व्यक्ति रहते थे। उनके 3 पुत्र थे। बड़े वाले का नाम था शशोधर वाला, दूसरे वाले का नाम था कालाचांद वाला, और जो तीसरा बेटा था उसका नाम था हरिचांद वाला। तो ये तीनों के गुरु थे विचारण पागल, और उनके पिता के भी गुरु थे विचारण पागल। मतलब पिता पुत्र चारों के एक ही गुरु थे। जब घर की स्थिति में सुधार हुआ तो इन लोगों ने, मतलब भाइयों ने, इस तरीके से थे ये तीनों भाई जैसे एक जान है और 3 व्यक्ति हैं। 3 जिस्म एक जान। दिखाई देखने के लिए 3 रहते थे लेकिन था एक ही। जो भी एक बात बोलता था सब लोग उसकी बात को मानते थे। और जिसमें कालाचांद वाला ये मुखिया था, हर फैसले यही लिया करता था। तब इन तीनों भाइयों ने सलाह किया और अपने पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी को हाथ जोड़कर नमन किया। बोले पिताजी, हमारी एक इच्छा है, अगर आप चाहो तो उसे हम बोले। तो बोले बेटा, जैसी तुम लोगों की इच्छा है वैसा तुम लोग कर लो, पहले बताओ तो बात क्या है। तो उन्होंने कहा था कि हम अपने घर से महोत्सव करना चाहते हैं। जैसे आज हमारे मौसा जी ने यहाँ पर सारे भक्तों को इकट्ठा किया है और महोत्सव हो रहा है। तो जब उन तीनों भाइयों के मन में ये बात आई, पिताजी को बताया, तो पिताजी बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा बात क्या होगा। तुम लोग करो, महोत्सव करना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले अपने गुरुजी का आशीर्वाद लो, क्योंकि सबसे पहला निमंत्रण होता है वो ठाकुर जी के लिए होता है, गुरु जी के लिए होता है। कोई भी काम करना है तो अपने गुरु जी से सलाह जरूर लेना चाहिए। और ये तो इतना बड़ा काम था। तो तीनों भाई बोले ठीक है पिताजी, हम जाएंगे और गुरु जी से बात करेंगे। हमारे जो विचारण पागल थे तालतला में थे उस समय, वहाँ पर ही उनका जन्म हुआ था। तो वो कभी तालतला रहते थे और आश्रम जहाँ डाकेश्वर आश्रम है वहाँ पर रहते थे। तो तालतला तीनों भाई आए, गुरुजी के दर्शन किए, एकदम पैरों पर गिर पड़े, नमन किया। वो तो अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी है, उन्हें तो पता था कि हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे जो चेले हैं उस गांव से आ रहे हैं। बोले ठीक है, आओ बैठो। नाश्ता पानी हुआ, जलपान कराया। बोले हाँ बेटा बताओ, आज तुम लोगों का कैसा आना हुआ यहाँ पे। तो हमारे दोनों भाई पीछे हट गए थे, बड़े वाले छोटे वाले, जो कालाचांद वाला थे वो आगे हाथ जोड़कर गुरुजी से बोले बाबा, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपने घर पर महोत्सव करना चाहते हैं, आप हमें आदेश दो। और ठाकुर जी से भी ये कामना करते हैं कि ठीक ठाक हो जाए हमारे यहाँ जो महोत्सव है। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा तो ये मुहिम है हरि नाम का प्रचार करना, और तुम अगर अपने घर पर करवा रहे हो तो इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है। बहुत अच्छा है। सब लोग चुप हो गए। थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद हमारे कालाचांद वाला फिर हाथ जोड़कर इस तरीके से गमछा को लिया, हाथ जोड़कर गुरुजी एक बात और पूछना चाहता हूँ आप आगे। तो बोले बोलो बेटा क्या इच्छा है तुम्हारी। बोले बाबा आपने ये तो आदेश दे दिया कि हाँ महोत्सव करो जाके, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो प्रसादी होगी उसमें क्या रखा जाए, क्या क्या बनाना है, ये आप अपने श्री मुख से एक बार बोल देते, क्योंकि आपने तो अपने गुरु की एक एक बात को सच किया है, तो हम भी आपके श्री मुख से
सुनना चाहते हैं और आप जो भी बोलेंगे हम उसकी व्यवस्था करेंगे। इस तरीके से बोले हमारे पागल बोले, बेटा जो जैसी तुम्हारी व्यवस्था हो जाए वैसा कर लेना। चुप हो गए। थोड़ी देर बाद हमारे काला चांद वाला फिर से इस तरीके से गमछा को हाथ में लिया, गुरु जी के पैरों के पास बैठ गया कि बोले गुरु जी एक बार आप अपने श्रीमुख से बोल दो, मैं वही चीज की व्यवस्था करूंगा जो आप बताओगे। जब ये बात बोले तो हमारे पागल के मन में एक लीला आई कि हम क्यों ना यहाँ पर एक लीला करें उस गांव में। कैसी लीला है देखिए, उनकी लीला वो जाने हम क्या जाने। थोड़ी देर चुप रहे पागल और अंतरात्मा से परमात्मा को याद किया। मन ही मन में बात हुआ, ना जाने क्या बात हुआ। उसके बाद एकदम बोले तुम अपने यहाँ मौसम में जो सुबह को प्रसादी होगी उसमें कच्छ देव का मांस का प्रयोग करना। जब ये बात बोले तो काला चांद वाला तीनों भाई गुरु जी का आशीर्वाद लिया, चरण छूके वहां से अपने घर के लिए चल दिए और निमंत्रण देने लगे। इधर हमारे पागल भी जितने लोग जाते थे दल के साथ सब लोगों को निमंत्रण देने लगे कि फला गांव में उस जगह जाना है। बोले ठीक है। बोले अच्छा कौन सा समय ठीक रहेगा ये भी बता दीजिए। तो बोले जो राधाष्टमी होती है उसके ठीक दूसरे दिन तुम अपने घर पर महोत्सव करवाना। बोले ठीक है, आपने जो बात बोला है मैं वैसा ही करूँगा। अब पागल बोले तुम लोग अपने घर पे जाओ और महोत्सव का तैयारी करो। इधर हम भी अपने शिष्यों को जो भी लोग हैं उनको बोल देंगे कि फला दिन हमें उस जगह जाना है। अब धीरे धीरे समय आया महोत्सव का। बहुत से भक्त जो वैष्णव होते हैं वो मांस मछली से घृणा करते हैं। तो गांव समाज में जब हम लोग रहते हैं तो गांव समाज के हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है। तो जब गांव के लोगों ने ये देखा, उनसे पूछा कि तुम प्रसादी में सुबह क्या क्या बना रहे हो, सलाह किया सबने। तो बोले